नमस्कार दोस्तों। नर्मदा के बीच बसी एक ऐसी पावन भूमि जो ऊपर से देखने पर ओम के आकार में दिखाई देती है। यहीं विराजते हैं हमारे महादेव अपने ओमकार रूप में। दोस्तों, आज हम चलते हैं अपने चौथे ज्योतिर्लिंग की यात्रा पर। जो सबसे पहले जानेंगे हम, ओमकारेश्वर नाम क्यों पड़ा और यह ज्योतिर्लिंग कैसे बना। इससे जुड़ी कुछ कथा है जो मैं आपको बताने वाली हूँ, लेकिन उससे पहले जानेंगे ये कहाँ पर है। ये ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी के बीच मंधाता द्वीप पर स्थित है। इस ज्योतिर्लिंग से जुड़ी जो मान्यता है वो मैं आप सभी को सरल भाषा में और संक्षिप्त रूप से बताने जा रही हूँ, ताकि आप सभी इसको समझ पाएं। सबसे पहले जानेंगे कि यह नाम का क्या रहस्य है। एक बार विंध्य पर्वत को अपने आकार पर बहुत घमंड हुआ। वह इतना ऊंचा होने लगा कि उसने सूर्य देव का रास्ता रोक दिया और इससे सृष्टि का संतुलन बिगड़ने लगा। सारे देवता शिव जी से प्रार्थना करने लगे और उन्होंने विंध्य पर्वत की बात बताई। तब भगवान शिव ने नर्मदा तट के स्थान पर प्रकट हुए और विंध्य के अहंकार को शांत करने के लिए उन्होंने विंध्य पर्वत को बीच में से दो भागों में बांट दिया, ओमकारेश्वर और ममलेश्वर के रूप में, जिससे विंध्य पर्वत का घमंड समाप्त हो गया। यहाँ पर आज भी दो स्वरूप हैं, ओमकारेश्वर और ममलेश्वर, जो कि मिलकर बताते हैं साकार और निराकार एक ही सत्य है। इसी संतुलन और शांति के प्रतीक में हम यहाँ शिव ज्योतिर्लिंग बनकर स्थित हुए। दोस्तों, मान्यता है कि यहाँ पर दीप ऊपर से देखने पर ओम के आकार का दिखाई देता है, इसलिए यहाँ स्वयं ओम ने शिव का रूप बनाया और यह स्थान ओमकारेश्वर कहलाया। यहाँ ऋषि अगस्त्य ने भी शिव की आराधना की, इसी संतुलन और शांति को बनाए रखने के लिए। तो शिव यहाँ पर ज्योतिर्लिंग बनकर स्थिर हुए, तब से यह पवित्र स्थान ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग कहलाया। दोस्तों, यह थी कथा ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग बनने की। कहा जाता है ओम वही दिव्य ध्वनि है जिससे सृष्टि की शुरुआत मानी जाती है। ओमकारेश्वर का सबसे बड़ा महत्व है अहंकार को मिटाना, जैसे कि उन्होंने विंध्य पर्वत का मिटाया। यह ज्योतिर्लिंग हमें सिखाता है शक्ति प्रदर्शन में नहीं, संतुलन और शांति में है। दोस्तों, यह ज्योतिर्लिंग हमको बताता है अहंकार चाहे पर्वत का हो या फिर हो मनुष्य का, विनाश का कारण होता है। सृष्टि संतुलन बनाने में है, संतुलन से चलती है, शक्ति से नहीं। ज्ञान और विनम्रता सबसे बड़े बल हैं। शिव कृपा से विंध्य पर्वत आज झुका हुआ है और सृष्टि का संतुलन बना हुआ है, इसलिए ओमकारेश्वर संतुलन को हम ज्योतिर्लिंग भी कहते हैं। दोस्तों, यह थी कथा। फिर मिलते हैं अगली बार। नमस्कार।